हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ना देखो क्या होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। द रॉकेट यूज टू प्लेस द सैटेलाइट इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट्स फंक्शन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी ऐसा रॉकेट है ना जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, सैटेलाइट्स को उसके स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में है ना प्लेस कर रहे हो, उसी को आप क्या बोलते हो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हो, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसका जो फंक्शन होता है किसके ऊपर बेस होता है ना, ये आपका न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस होता है। और कैसे ये बेस होता है आइए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम आपको दिया हुआ है ना। अगर आप डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्यूल्स यूज किए जाते हैं ना। यहाँ पे दो टाइप का फ्यूल यूज किया जाता है ना। क्या दिया है, लॉन्च व्हीकल यूजेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल, है ना। जो फ्यूल है यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है। पहला, या तो आपका फ्यूल सॉलिड होगा, सेकेंड या तो आपका फ्यूल जो है लिक्विड में हो सकता है। आ रही बात समझ में। और जैसे ही आप फ्यूल को बर्न करोगे तो होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, है ना। और एक बार गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं तो एक्सपांड करने लगती हैं और वो फोर्सफुली है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, नोजल के रेयर साइड से, राइट। तो वो क्या हो जाती है ना, बार है ना, बार की तरफ थ्रो कर दी जाती है। आ रही बात समझ में। ऑल राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि जैसे ही गैसेस जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होता है, एक थ्रस्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपका जो रॉकेट है ना, बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, बहुत ही हाई स्पीड के साथ है ना अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। आ रही बात समझ में। ऑल राइट। नाउ देखो आगे आपको दे रखा है दैट इज द फ्यूल फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल्स। यानी आपका जो टोटल वेट होता है ना किसी भी लॉन्च व्हीकल का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन क्या होता है, आपका फ्यूल का होता है, राइट। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें तो आपका 10:90 का रेशियो होता है। यानी अगर मान लो 10% वेट है आपका सैटेलाइट का, तो 90% वेट जो होगा आपका फ्यूल कैरी करने में है ना लग जाता है। अरे बात समझ में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को है ना ओवरकम करने के लिए आगे क्या किया गया कि लॉन्च व्हीकल को है ना मोर देन वन स्टेजेस बनाया गया है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो है ना, सबसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ठीक है। इस तरीके से स्टेजेस में बनाया जाता है। इससे होता क्या है, Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after its launching. Now देखो ऐसा मल्टीपल स्टेजेस में यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो वेट है आपका है ना, जो भी आपका लॉन्च व्हीकल का वेट होता है, राइट, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देखो ध्यान से कि मान लो आपके पास जो टैंक है ना, उसमें का फ्यूल जो है क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, एग्जॉस्टेड हो चुका है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका एम्प्टी टैंक है ना, उसको आप डिटैच कर सकते हो मेन बॉडी से, है ना। डिटैच करने के बाद वो कहाँ फॉल होता है आपका, या तो सी में फॉल होगा या फिर आपका अनपॉपुलेटेड एरिया में फॉल हो जाता है। अरे बात समझ में। बहुत बढ़िया। ना देखो ऐसा करने की वजह से हुआ ये कि आपका जो वेट होता है ना लॉन्च व्हीकल का, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस होने की वजह से अब वो क्या कर सकता है, हाई स्पीड के साथ मूव कर सकता है। अब हाई स्पीड के साथ मूव करेगा मतलब है ना जल्दी जल्दी क्या कर सकता है, अपने ऑर्बिट तक रीच कर सकता है। आ रही बात समझ में। बहुत बढ़िया। ना देखो आगे आपको दे रखा है द लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज ओनली वंस। और यार जो आपका लॉन्च व्हीकल होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि आप इसको खाली एक ही बार यूज़ कर पा रहे हो, है ना। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूएसए ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, कि इन लोग ने अपना है ना अपना एक स्पेस शटल डेवलप किया है। स्पेस शटल की खासियत क्या होती है कि ये आपका सैटेलाइट को है ना उसके ऑर्बिट तक है ना प्लेस करके वापस से अर्थ सरफेस पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। आ रही बात समझ में। यानी इसकी वजह से है ना हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लॉन्चेस के लिए, राइट, रीयूज कर सकते हैं। अरे बात समझ में। ऑल राइट। ना देखो यहाँ पे डायग्राम आपको दे रखा है, जो पर्टिकुलर डायग्राम है आपका स्पेस शटल का डायग्राम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काम करता है, राइट। इन केस अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी है ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।